अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फायजा इमदाद और मेरे साथ खड़े हैं सरदार शहरियार। हम तो इफ्तार का इवेंट कवर करने निकले थे। मैं देख रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो पुलिस के बड़े तगड़े से जवान खड़े हैं। मुझे तो लग रहा है हम गिरफ्तार हो गए हैं। क्या लगता है शहरियार? नहीं, हम गिरफ्तार नहीं हुए। आज हम देख रहे हैं कि जेल में कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, रमज़ान में उनके साथ ट्रीटमेंट कैसी होती है और उनको क्या दिया जाता है अफ्तारी और सहरी में। तो इस चीज़ को हम देखने आए और स्पेशल कवर करने आए हमारे समा के नाजरीन के लिए। जी, तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि जो जेल में मौजूद कैदी हैं वो किस तरह से अपना रमज़ान गुजार रहे हैं। बाकायदा तौर पर हम एंटर हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में, जिसको कैंप जेल कहा जाता था। 1930 में इसको बनाया गया था और हम अपने नाज़रीन को आगे चलकर दिखाएंगे कि ये बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर ख़ास तौर पर बिल्कुल पाम ट्रीज़ यहाँ पर स्पेसिफिकली लगाए गए हैं, तो ये बड़ा ही खुशगवार इन्वायरमेंट होता है। स्पेशली शहरियार वो कैदी कि जिन्होंने हवालात के अंदर रहना होता है, तो वॉक के लिए ये बड़ा ही बेहतरीन ट्रैक भी है। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने यहाँ पर देखा कि डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर दस्तकारी और तरबियती वर्कशॉप भी बनाई गई है। जो कैदी और जो हवालाती अंदर है उनको हुनर सिखाने का एक बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किया है। तो शहरियार चलते हैं, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कैदी हैं उनको किस तरह से हुनर सिखाया जा रहा है। आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, नजफ़ अली। नजफ़ अली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं इनको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। ट्रेनिंग करवा रहे हैं? किस चीज़ की ट्रेनिंग? एलईडीज़ वगैरह की रिपेयरिंग की। आपका अपना क्या जो है वो प्रोफेशन है? क्या आप भी यहाँ पर कैदी थे या कोई आपने इस तरह से? 324 का केस है और तकरीबन मैं 17-18 साल से यही काम बाहर भी यही कर रहा था। अच्छा, तो अभी आप रिहा हो चुके हैं, आपका मामला भी चल रहा है? जी इंशाल्लाह करीब हो जाएगा। ठीक, तो ये काफ़ी मुख्तलिफ उम्रों के जो है वो अफराद बैठे हुए हैं, तो ये क्या क्या काम कर लेते हैं? ये इंशाल्लाह स्टार्टिंग करवा दी, अभी दूसरे-तीसरे दिन हो गया इनको इस क्लास में बैठते हुए और इंशाल्लाह करीब जो है ये 3 से 4 माह में क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, काबिल हो जाएंगे कि अपना रोज़गार जो है ना आसानी से चला। अच्छा, मैं खुद जो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है ये सोल्डरिंग और इस तरह के काम ये बड़े मुश्किल होते हैं, तो इसके लिए तो कोई बेसिक एजुकेशन, कोई तालीम चाहिए होती है? नहीं, ज़रूरत नहीं है, इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर ये 3 से 4 महीने अपनी मेहनत करते हैं, इधर ध्यान रखते हैं, अपना तवज्जो से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा भी रहा हूँ इनको, प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूँ और इसके साथ साथ इनकी जो इलेक्ट्रिक क्लास है वो बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये मेहनत भी कर रहे हैं, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, आप कब से हैं यहाँ पे? मैम 3 दिन से हूँ। 3 दिन से हैं आप? जी। किस जुर्म में आए? मैं 324 में हूँ। 324 में? तो अब आपको जो है वो कोई काम सिखाया जा रहा है, आपको हुनर की तरफ लाया जा रहा है? जी बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो जुर्म किया उसका कोई दुख अफसोस है? जी बिल्कुल। आइंदा करेंगे ऐसा कुछ? नहीं। तो अब ये जो आप फ़न सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं, कल को बाहर निकलेंगे, मुलाजमत करेंगे? जी अपनी दुकान बनाऊँगा भाई जान। अपनी दुकान बनाएंगे? जी। तो आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं कि दस्तकारी का काम यहाँ पर कैसे हो रहा है। लकड़ी का जो नक्शो निगार का काम है ये खासा मुश्किल होता है, तो ये कैदियों को, हवालातियों को किस तरह से सिखाया जा रहा है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जवाद शाह है और ये अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया और हमने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया है। ये आपको अच्छा बताएंगे कि यहाँ पे वो कैसे सिखा रहे हैं दस्तकारी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं खैरियत से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या तारुफ है? आबिद महमूद मेरा नाम है और मैं इधर इंस्ट्रक्टर हूँ और हमने ये 3 माह हो गए हैं काम स्टार्ट किए हुए। तो ये बिल्कुल ज़ीरो थे लोग, ये काम बिल्कुल नहीं जानते थे। तो अब जब से हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें बना रहे हैं। तो ये बना के सीखेंगे और बाहर जाएंगे तो जाहिर है फिर अपना रोज़गार कमाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि इधर जो भी लोग हमारे पास आते हैं ना, ये मेरे पास 20 लोग हैं, तो मेरी कोशिश है कि इनको मैं प्रॉपर काम सिखाऊं ताकि ये बाहर जाके जुर्म ना करें, कोई ऐसा गलत काम ना करें। इंटरेस्ट ले भी रहे हैं। हाँ, विलिंग है, सारे विलिंग है। इन्होंने खुद कहा है कि हमने ये सीखना है। जी, हमने चूज़ किया इनको, हमने काफ़ी सारे लोग इकट्ठे किए, उनमें से चूज़ किया इनको, फिर हमने सेलेक्ट किया इधर। अच्छा आबिद साहब, आप बता रहे हैं कि 3 माह पहले आप इधर आए हैं, तो आप भी कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए हैं या आप जो है वो लकड़ी का आपका कोई पहले से आपका एक्सपीरियंस है काम करने का, नक्शो निगार? जी, मैं जाहिर है काम सीखने के बाद ही अगला बंदा। हाँ, तो हम इसको जेल में क्यों आना हो? ये बस अल्लाह ताला ने भेज दिया। मेरा कोई ताल्लुक था, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब, उनके साथ, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप इधर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब से इधर ही हूँ
तो ये चल रहा है काम। नो डाउट आप बहुत ही जो अच्छा काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हुनरमंद बनाना जो है मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही डिफरेंट नौयत का काम है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान रज़ाक है, मैं 302 में हूँ। ठीक है जी, 3 माह हो गया मैं काम करते हुए। हमारा उस्ताद हैं अभी साहब, ये हमें काम बहुत अच्छा सिखाते हैं। ये सभी लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। हमारे साथ जो जेल अमला है, जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, ये भी अच्छे हैं, जो हमारे साथ अच्छा कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये सब हमें ये चाहिए कि बाहर जाकर काम अच्छा करेंगे हम। जब आपने जुर्म का इर्तिकाब किया और आपको पता लगा कि अब हवालात की सैर करना पड़ेगी, तो आपने सोचा था कि आपको ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पर आप कुछ सीख सकेंगे, आपको कोई काबिल इंसान बनाया जाएगा? नहीं, पहले कुछ नहीं सोचा था। अभी इधर आए, अंदर आए, पता चला हमें कि ये काम वगैरह हम बाहर जाकर काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि कोई जुर्म ना बाहर करे, अच्छा इंसान बन के रहे, कोई माँ बाप की खिदमत करे। ये चीज़ होता है। हाँ, पछतावा होता है, सभी को पछतावा होता है। ठीक है, लेकिन किसी को ये जुर्म नहीं करना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि माँ बाप बहन भाई परेशान हो जाते हैं, सभी परेशान होते हैं। ठीक है, मेहरबानी आपकी। जेल में कितनी देर हो गई आपको? मुझे 4 साल हो गए जेल में। 4 साल हो गए हैं, तो कोई रिहाई की कोई सोच आती है, दिल करता है? दे रहेगा, क्यों नहीं दिल करता हमारा भी दिल करता है। हम भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। फिर ये लकड़ी का काम करने में कोई दिलचस्पी पैदा हुई या यही सिखाया गया और कुछ नहीं सिखाया गया? ये दिलचस्पी हुई पैदा हुई, दिल के किया काम करने के लिए, इसलिए काम करने के इधर आते हैं हम। जी तो नाजरीन, हम बाकायदा तौर पर इफ्तार हॉल में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो जेलों के कैदी बैठे हुए हैं, इफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बड़ी शानदार किस्म की इफ्तार पार्टी इनके लिए सजाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में कि समोसे और पकोड़े भी रखे गए हैं और अभी खूब इफ्तार का इंतज़ाम होगा। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ज़रा दूर तक देखिए कि काफ़ी जमे गफ़ीर है कैदियों का। यहाँ पर मौजूद कुछ कैदियों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इफ्तार का इंतजाम कैसा होता है, क्या रोज़ ऐसी इफ्तार मिलती है, और उनसे मजीद भी कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शान अली। शान अली, किस जुर्म में आप इधर आए? 302। 302 में। तो अभी इफ्तार चल रही है, रमज़ान कैसा गुजर रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो ऐसा महसूस होता है कि जेल में ही हो, कैदी हो? नहीं, फैमिली जैसा माहौल है? हाँ जी। अभी कोई दी जाती है, मतलब कोई जबर भी किया जाता है? नहीं, नहीं किया जाता। इफ्तार कैसी होती है, रोज़ाना ऐसी होती है? हाँ जी, बहुत अच्छी होती है। अभी मैं इधर देख रही हूँ पकोड़े समोसे और भी कई लवाजमात होंगे, क्या पसंद है ज़्यादा? पकौड़े समोसे सब अच्छी चीज़ें मिलती है इधर। सब अच्छी चीज़ें मिलती हैं। पहले क्या करते थे? पहले बाहर दूध का काम करते। दूध का काम करता था। तो अभी यहाँ पर कोई हुनर वगैरह भी आपको सिखाया है कि कोई? अभी मैं देख रही थी कि दस्तकारी का भी इधर है और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जो है वो बाकायदा एजुकेशन दी जाती है। कुछ सीखा है आपने यहाँ पे? दस्तकारी का हुनर सिखा रहे हैं हमें। तो जब यहाँ से रिहाई मिलेगी तो क्या करोगे? इंशाल्लाह बाहर जाकर दस्तकारी का काम स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नदीम साहब, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कितनी देर हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ पे? यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट जेल में खिदमत देते हुए कितनी देर? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। इससे पहले कहाँ पे थे आप? इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा था। सरगोदा थे। तो आपका तबादला हुआ है, लाहौर के ही रिहायशी हैं? नहीं, मेरा ज़िला नारोवाल है, वैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी ज़्यादा तादाद में कैदी हैं, तो मुख्तलिफ जराइम के जो है वो ये मुर्तकिब हुए और फिर इधर मुंतकिल हुए हैं, तो कैसे रवैये हैं जेल में इन कैदियों के? ओवरऑल अच्छे रवैये हैं इनके। इनको हम इनकी इस्लाह की भी कोशिश कर रहे हैं और इनको ये जो दस्तकारी स्कूल वगैरह है यहाँ पे रिहैबिलिटेशन की कर रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें सीख भी रहे हैं। ओवरऑल अच्छा रवैया है इनका सब। अच्छा, कई कैदी जो होते हैं वो बड़े संगीन जराइम का इर्तिकाब करते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ होती हैं, उसकी वजह से उनके कुछ साइकोलॉजिकल इशू भी होते हैं। तो फिर जब ये सारे अफराद इकट्ठे रहते हैं तो कोई ऐसा मायूसी का माहौल या एक दूसरे को मारना या एक दूसरे से कोई नफरत इंतकाम, ऐसा भी कोई रवैया होता है इनकी तरफ से? जी, कुछ लोगों में होता है। फिर हम उनको डिटेक्ट करके और यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको चेक करवाते हैं, उनके सेशन करवाते हैं, फिर फॉलोअप करवाते हैं, तो बेहतर हो जाते हैं वक्त के साथ साथ ना वो भी लोग। नाजरीन, इतनी सारी टेबल्स में मेरी ख़ास नज़र इस टेबल पर पड़ी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 3 से 4 जो है वो बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, तो मैंने सोचा इनसे भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? गुलाब जान। आप कब से हैं यहाँ पे? तकरीबन 5.5 महीने हो गए। 5.5 महीने हो गए हैं। तो किस जुर्म के बदले में आप जो है वो जेल में आए? मेरा गैस का दुकान था, जल गया, 7 वाले पड़ोसियों का नुकसान हुआ है। ओहो, तो आपको करीबन 5 से 6 माह हो गए हैं इस जेल में। कैसा माहौल है यहाँ का? अल्हम्दुलिल्लाह, इधर बड़ा अच्छी तरह गाइड करता है लोग। या आपने किसी वो सख्ती की बिना पर नहीं है ना कि वो टीवी में आ रहे हैं तो जो है वो अच्छा, जो ऑनेस्ट आपका है ना
रिव्यू वो दें आप, कैसा सलूक किया जाता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो लोग जिसके काबिल है उसके मुताबिक उसके साथ रवैया पेश हो जाता है। मतलब जो शराफत से ज़िंदगी गुजारता है उनके साथ शराफत से पेश होता है, और जो सख्ती के काबिल है उसके साथ हो जाता है ऐसा। ना भी ऐसे ही चाहिए, जुर्म की सज़ा तो होती है फिर, और मिलनी भी चाहिए। अच्छा, तो आप बुजुर्ग हैं माशाल्लाह से, आप सारे रोज़े रख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इफ्तार का कैसा यहाँ पर माहौल होता है? मैं देख रही हूँ पकोड़े हैं, समोसे हैं, लाल शरबत भी है, और क्या क्या कुछ होता है? दूध वगैरह भी होते हैं, और खजूर, समोसे वगैरह, और मुख्तलिफ वक्त पे चीज़ें बदलते रहते हैं। सहरी में क्या कुछ मिलता है? शहरी में चाय और अपना सालन मुख्तलिफ मिलते हैं, साथ में से वो रोटी वगैरह चीज़ें मिलती हैं। नमाज का बाकायदा इधर माहौल है, मस्जिद में जाकर बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं? 2 नमाज़ें मस्जिद में पढ़ते हैं, बाकी अपने चक्कियों में। रिहाई कब तक हो जाएगी आपकी, क्या लगता है आपको? जब अल्लाह का हुक्म होगा, मंजूरी तो ऊपर से होगा। सबर शुक्र पैदा हो रहा है रमज़ान से? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कल को आपकी रिहाई हो जाती है तो फिर क्या कभी कोई दोबारा जुर्म करेंगे? मैं तो खुद नहीं करना चाह रहा था, ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ। क्या नाम है आपका? साग साहब, कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे 16 महीने हो गए। 16 महीने हो गए हैं। किस जुर्म में आए थे? मुनशियात में। मुनशियात में क्या किया था? बस इधर पेशावर से इधर आ रहा था लाहौर, किसी ने उधर बेच दिया। मेरा एक गांव वाला है कि ये दवाई है उधर हकीम को देनी है, मुझे पता नहीं था इसमें क्या है। हाँ, यहाँ पर तो आपको चेक करना चाहिए था ना? बस वो तो मेरे गांव वाला था, मैंने एतबार किया उस पर। तो इधर पुलिस वालों ने जब चेक किया तो इससे अफीम बरामद हुई। तो वो पकड़ा नहीं गया? नहीं, वो उधर गांव में। आपको बताना चाहिए था। मैंने उसको बताया है। हाँ, बताया उसको। अच्छा, आपको 16 महीने इस जो है वो जेल में हो गई है, बहुत बड़ी जेल है, बहुत सारे कैदी है। कैसा रवैया, कैसा सलूक होता है आपस में सबका? सही सलूक है, सही। अभी किसी और कैदी ने आपको तंग या परेशान करने की? नहीं, जब बंदा खुद का अच्छा हो ना, फिर दूसरे भी अच्छे बन जाते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत ही कम उम्र बच्चा मौजूद है जो किसी न किसी जुर्म में इधर कैद है। आज हम उनसे बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? एहसन जमील। कब से हो? मैं यहाँ पर 4-5 दिन हुए हैं अभी। तो क्या किया था आपने? जी, वो गन लोड थी, तो हम बच्चे आपस में थे, तो वो एकदम चल गई तो बच्चे को गोली लग गई थी। तो क्या सज़ा मिली है, कितने अरसे की? सज़ा तो सर अभी नहीं सुनाई। अभी केस चल रहा है? जी। तो दिल लगा हुआ है इधर? जी। घर की याद आती है? जी सर। घर की याद आती है। तो कौन याद आता है घर में? मम्मा और छोटा भाई सारे आते हैं सर। अरे याद आते हैं, दिल तो करते, बहुत रोते भी होगी रात को। अच्छा, तो ये सर के रवैये कैसे होते हैं सब पुलिस वालों के आपके साथ? अच्छे होते हैं सर। तो प्यार करते हैं? जी सर। और अफ्तारी में क्या मिलता है? अफ्तारी में सर बिरयानी भी होती है, समोसे भी होते हैं, खजूरें होती हैं और शरबत होता है। पढ़ते भी हो? हाँ जी। इधर पढ़ाते हैं आपको? जी, स्कूल में। तो जब पहले पढ़ते नहीं थे आप? पढ़ता था, लेकिन वो कितना अरसा हो गया वो छोड़ दिया स्कूल, उसके बाद स्कूल नहीं गया था। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो मिनिस्टर जेल खाना जात मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। आपके रमज़ान कैसे गुजरे, रोज़े कैसे गुजरे? जी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। जैसा कि हम सब पाकिस्तानी रोज़ा अफ्तारी करते हैं, इसी तरह हम कैदियों के साथ, हवालातियों के साथ अफ्तारी करने आए हैं। ये एक हमारा एक इंसानी हुकूक़ के हवाले से या हुकूमत पंजाब की तरफ से हम लोग इनके साथ हम इज़हार हमदर्दी और एज ए इंसान हम इनके साथ ये शो कर रहे हैं कि हम माशाल्लाह मैं देख रही हूँ एक बड़ा वसी दस्तरखान जो है वो सजाया गया है, और फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर इन्हें सिखाए जा रहे हैं, ये अपनी नौइयत का एक बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ाकार है इन लोगों को राह रास्त पर लाने का। क्या कहेंगे? देखें, चीफ मिनिस्टर साहबा की खुसूसी हिदायत पे मुझे इस काम पे उन्होंने लगाया कि आपने जेलों में जितने भी लोग हैं ना, जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी इस्लाह करनी, इनकी परवरिश जैसे घर वाले करते हैं, हमें हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग इनकी बेहतर परवरिश करें, बेहतर इनकी इस्लाह करें। जेलें हम इस्लाह गाहें बना रहे हैं, ना कि हम इसको कोई
ये शो करना है। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जेलों का भी नाम भी ख़त्म करेंगे, यहाँ इस्लाह गाहें या करेक्शन सेंटर बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस जो जेल में जो कैदियों की तादाद का आप कह लें कि वो एक लिमिट है, वो 1050 के करीब है, यहाँ ये ओवर क्राउडेड मुझे लग रहा है, तो इस पर भी थोड़ा काम नहीं होना चाहिए? ये क्या केसेस में डिले हो जाता है? जी बिल्कुल, ये तो इशू है, ये तो जेन्युइन बात आप कर रही हैं। और ये चूँकि पूरे पंजाब में हमारे पास स्ट्रेंथ जो है ना 75,000 के करीब है, जबकि हमारी कैपेसिटी 35,000 है। और हमारे इसी तरह ये जेल भी बहुत ओवर क्राउड है। और ये आज का मसला नहीं है, ये जब से हमारा मुल्क बना है आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ये ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी। जितनी आबादी बढ़ती है या किसी एक हुकूमत के पे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन हम लोग आने वाले वक्त में ये मंसूबे इसको हम कर रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं IG जेल खाना साहब। इनसे पूछते हैं कि ये इंतज़ाम हर साल करते हैं कि इस दफ़ा कुछ स्पेशल रीज़न है? जी हर साल ये जो अफ्तार डिनर है वो कम से कम एक दफ़ा या 2 दफ़ा हम करते हैं यहाँ पे, और लखपत में भी इसी तरह एहतमाम होता है। ये जो मेन्यू हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसमें पकोड़े जो हैं ये नई आइटम है। बाकी तकरीबन अफ्तारी तकरीबन हर रोज़ यही होती है। बिरयानी होती है, मटन भी होता है, किसी दिन मटन होता है, बिरयानी होती है, चिकन होता है, कोरमा होता है, हलीम भी होता है, समोसे होते हैं, दूध और शरबत होता है, पानी होता है, खजूरें होती हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट होता है। लेकिन एहतमाम करने का मकसद ये है कि एक तो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं जो जेलों में कोई जुर्माने वगैरह कैदियों के जमा करा के उनको रिहा करवाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अफ्तारियों का अरेंजमेंट करते हैं, उनको भी बुला लेते हैं। और दूसरा सबसे अहम जो मकसद है वो ये पैगाम देना है कि हमें नफ़रत जो है वो इंसान से नहीं जुर्म से है। जिस बंदे ने जुर्म किया वो अपनी सज़ा भुगत रहा है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारी कस्टडी में है, तो उसको महरूमी का एहसास ना हो कि भाई मैं अगर बाहर होता तो मैं भी इस तरह अफ्तारी करता या मेरे बच्चे, या सोचें आती हैं। तो यहाँ पे इनको बिठाने का मकसद ये है कि भाई हम सब लोग आपके साथ बसीयत इंसान, बसीयत आपके केयर टेकर खड़े हैं। तो इससे बल्कि बंदे को थोड़ा सा एक एहसास भी होता है कि यार मैंने गलती की है, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी। सर इधर ये एक मकसद है। बाहर से जो लोग फंड्स भी देते हैं इनको, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह बड़ा प्रॉपर तरीके से इंतजामात है, तो कोई फिलंथ्रोपी का भी सिलसिला होता है? नहीं, ये हम जो है ये खुद अरेंजमेंट आज हमने किया है। अलबत्ता जो खाना हमारा है ना जी, इसमें जो अफ्तारी का खाना है वो हर रोज़ मुख्तलिफ डिशें जो हैं वो मुखय्यर हज़रात की तरफ से आ रही हैं। हाँ जी। हुकूमत पंजाब की तरफ से क्या कुछ इंतजामात है? हुकूमत पंजाब की तरफ से दूध है, शरबत है, सहरी का इंतज़ाम है। एक अंडा सहरी में हर कैदी को देते हैं, चाय देते हैं, रोटी देते हैं, सालन देते हैं। अफ्तारी का भी जिन जेलों पे बाहर से अरेंजमेंट किसी मुखय्यर ने नहीं किया वहाँ पे हम खाना भी देते हैं, खजूर देते हैं, समोसा हर किसी को देते हैं, हर रोज़ एक समोसा मिलता है, उसके अलावा दूध शरबत मिलता है। तो IG साहब सहरो अफ्तार के हवाले से तो बड़ा अच्छे से सर्व किया जा रहा है, लेकिन जेल की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर यहाँ पर कैदी होंगे, ओवर क्राउडेड हो जाएगा तो फिर आगे तो मुश्किल हो जाती है। इसके लिए भी प्लान है, इस दफ़ा इंशाल्लाह नई जेल बनाने का मंसूबा है। जगह हमने एक्वायर कर ली है और जून में इंशाल्लाह मंजूरी हो जाएगी तो नई जेल भी शुरू हो जाएगी। कब तक ये खुशखबरी मिल जाएगी? जून के बाद नए ADP प्लान में हम ये शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया IG साहब। सर ये जो लाइब्रेरी बनवाई है ये गवर्नमेंट ने बनवाई है, किसने फंड किया है? नहीं, ये सारी लाइब्रेरियाँ जो है ना जी, इसमें बुक्स वगैरह हमने खुद ख़रीदी हैं, चीज़ें खुद ख़रीदी हैं। कई जेलों पे गवर्नमेंट की तरफ से बनी है और कई जेलों पे जो है ये फंडिंग है। ये जो बनी है ये अलीम खान फाउंडेशन ने बना के दी। समा जो हमारा आपका अपना ही चैनल है, इसीलिए आप मेरे हाल पूछ भी रहे हैं जी। आखिर में IG साहब कोई मैसेज देना चाहें? खिदमात है अलीम खान फाउंडेशन की, कैदियों के जुर्माने के हवाले से, हर काम के हवाले से वो सबसे आगे होती है। जज़ाकल्लाह IG साहब। ईरान को जो है वो शामिल किया गया है और तमाम मुअज़्ज़ज़ीन शहर को दावत दी गई कि आएँ हम इन असीरान के साथ रमज़ान की खुशियाँ शेयर करें और उनके साथ अफ्तार करें, ताकि इन्हें भी एहसास हो कि हम लोग सोसाइटी के कोई नेगलेक्टेड फ़र्द नहीं है, बल्कि हमारी भी सोसाइटी में इज़्ज़त है। तो हमारा जो मोटो है नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है।
तो नाजरीन चलिए आपको मिलवाते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ज़हीर अहमद वर्क साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका वक्त देने का। रमज़ान मुबारक का महीना कैसा गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान करीम जो है बरकतों वाला महीना है। जिस तरह आम माशरे में लोग ये बरकतें समेट रहे हैं, हमारे प्रिजनर और हमारा स्टाफ भी ये सारी बरकतें अपने तक पूरी कोशिश कर रहा है कि ये बरकतें समेटे। जी मैं देख रही थी, हमने भी इफ्तार जो है वो जेल के कैदियों के साथ किया, आपने भी किया, एक बड़ा पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया गया था। इसका सेहरा किसके सर जाता है? ये एक तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, एक IG साहब का हमारा जो प्रिजन का माटो है जी, नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है। तो ये आज का जो अफ्तार डिनर है ये उसी सिलसिले में है कि हम लोग जैसे बाहर अफ्तार पार्टीज़ करते हैं, लोग जो है अफ्तार पार्टीज़ की दावत दे के सवाब हासिल करते हैं, तो हम भी इन असीरान के साथ इकट्ठे होते हैं, मिल बैठ के अफ्तारी करते हैं, उनको एक एहसास दिलाते हैं कि आप निगलेक्टेड नहीं हैं, बल्कि आप भी हमारे लिए उतने ही आम हैं जितने के सिविल सोसाइटी के दीगर लोग हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह से जेल के इंतजामात के हवाले से अगर बात करें या कैदियों को संभालने के हवाले से, तो आपका एक बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है, वसी तजुर्बा है। तो रमज़ान मुबारक की खुसूसन बात करें तो कैदियों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जी, कैदियों की इस हवाले से एक्टिविटी है कि शाम को हम लोगों ने हर बारक में एक हाफिज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। ये लोग नमाज तरावी जो है वो बाजमात अदा करते हैं। फिर सुबह सहरी के वक्त तमाम लोग जो हैं उठते हैं, उनमें सहरी का जो खाना है वो तकसीम किया जाता है। वो स्पेशल डाइट है जिसमें चाय है, बॉयल्ड एग है, फिर हमारा रूटीन का मेन्यू है जिसमें मुर्ग चने हैं, दाल चना है, सब्ज़ी है, फिर दीगर जो है वो लवाजमात हैं जो उन्हें सुबह सहरी में इनकी बारकों में इनको तकसीम कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सुबह इनकी अनलॉकिंग होती है, नमाज़ पढ़ते हैं, सारा दिन तिलावत करते हैं, बाजमात नमाज का एहतमाम होता है। फिर शाम को अफ्तारी है, वो भी बड़ी स्पेशल है। कुछ मुखय्यर हज़रात हैं वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जिन्होंने हमें खजूरें दी हैं, फिर समोसा दिया है, फिर जो है वो स्पेशल डाइट है जिसमें मटन कोरमा है, मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, चिकन हलीम है। तो ये सारा मेन्यू मेरा तो ख्याल है फिर कैदियों का जो है वो रिहाई का दिल नहीं करता होना। बस ये ऐसी चीज़ है जी, आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो डेफिनेटली ये उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फिर उनके जो है साइकोलॉजिकल, उनकी अपलिफ्टिंग के लिए इस तरह का जो मेन्यू है वो बड़ा मैटर करता है, ताकि वो उनको ये एहसास रहे कि हम लोग निगलेक्टेड नहीं हैं, बल्कि हमारी तरफ गवर्नमेंट की और हमारी फैमिलीज़ की और हमारे स्टाफ की पूरी तवज्जो है। अच्छा, आप सियालकोट और मुल्तान की जेलों के भी जो हैं वो सुपरिटेंडेंट रहे हैं और अब आप जो हैं वो कोट लखपत के भी। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर कह लें कि सबसे कोई बड़ा चैलेंज या कोई आपको डिफ़िकल्टी पेश आई हो अपने इस करियर में, तो कौन सी है? ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं आप कह सकते कि फ़लाँ चीज़ जो है वो आपके लिए बड़ी टफ़ हो सकती है, क्योंकि प्रिजन में आप बतौर प्रिजन बॉस जो है वो ह्यूमन को डील कर रहे हैं और क्रिमिनल्स को डील कर रहे हैं। अगले लम्हे ये क्या रिएक्ट करेंगे इसका कोई आपके पास मेयर का कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप अपने तौर पे एफर्ट्स कर सकते हैं कि आप उनके लिए एक सूदिंग इन्वायरमेंट दें, उनको डिप्रेसिव मूड में ना जाने दें, उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें और उनको वो हर फैसिलिटी जो कि ज़ाब्ते के अंदर है, अगर वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए तो 95% आपको प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हैंडल करने में इंतहाई आसानी रहती है, कोई मुश्किल नहीं पेश आती। अच्छा सर, मैं जब एंटर हुई जेल में तो बड़ा खूबसूरत एक पार्क बना हुआ, पाम ट्रीज़ जो हैं वो बाकायदा तौर पर लगाए गए थे। तो कैदियों को ऐसी कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जाती हैं? पार्क में सैर करने की इजाज़त है, इसके अलावा कोई गेम्स वगैरह? फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि आप लोगों ने जो है वो हुनरमंदी के हवाले से दस्तकारी का एक यूनिट बनाया हुआ था, वर्कशॉप बनाई हुई थी, उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी जो कैदी थे वो सीख रहे थे। तो ये सब जो है इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये 2-3 चीज़ें हैं जी। अगर आप देखें तो जो हम लोग सिविल सोसाइटी में बैठ के, बाहर प्रिजन से बैठ के हम लोग जो कहते हैं ना कि जी हमने कैदियों को रिफॉर्म करना है, हमने इनको रिहेबिलिटेट करना है, तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि A+B और इसका फार्मूला आप लगा देंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल हैं। उसमें उनकी इन्वायरमेंट है, उसमें उनकी लिविंग कंडीशन है, उसमें उनकी हाइजीनिक कंडीशन है, उसमें उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो है, फिर उनका कॉन्फिडेंस है कि वो अपने स्टाफ के ऊपर, उनकी जो अपकीपिंग है उसके ऊपर वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि वो आया उनको वो अपना फ़र्ज समझते हैं या कि वो उनको अपना कोई मुखालफ समझते हैं। अगर तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारी वेल बींग के लिए है, तो फिर वो रिहेबिलिटेट भी होते हैं, फिर वो रिफॉर्म भी होते हैं। ये सारी चीज़ें अंदर, आप घर में हैं, आप घर से पार्क में जा सकते हैं, आपने घर में फूल लगाए हुए हैं, तो वाई नॉट कि हम प्रिजन में ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करें। उनकी जो एग्नी है उसको हम लोग कम करने की एक एफर्ट है जो हमने की हुई है। अच्छा, अगर कोई कैदी बीमार हो जाता है, मौसमी बीमारियां भी होती हैं, डेंगू वगैरह,
तो फिर इनको मतलब कितने किस्म के बैरक्स हैं, इनको फिर अलहदा रखा जाता है कि यहाँ पर कोई मखसूस वार्ड है, तो किस तरह से इनको जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है? ये जी अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने अब जो प्रिजन डिपार्टमेंट में जितने भी प्रिजन के अंदर हॉस्पिटल हैं उन सबको प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को दे दिया हुआ है। तो तमाम प्रिजन स्टाफ जो मेडिकल स्टाफ है वो अब इनका प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का है, वो इनको बेसिक हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हमारे पास 72 बेड्स का हॉस्पिटल हैं, जिसमें ड्रग रिहेबिलिटेशन के लिए से अलहदा है, टीबी के लिए अलहदा है, HIV के लिए अलहदा है, हेपेटाइटिस C के लिए अलहदा है और जनरल वार्ड अलहदा है। फिर हमारे पास पूरे पंजाब से और पर्टिकुलरली हमारी अपनी पॉपुलेशन से भी जो ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं उनकी भी खासी तादाद है, जिनको यहाँ पे हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर PMH उनको सारा लुक आफ्टर कर रही है। तो हेल्थ के हवाले से पूरा एक हमारे पास सेटअप मौजूद है कि जिस तरह का भी उन्हें बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए वो या तो हम खुद प्रोवाइड करते हैं या फिर हम जो है स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं जैसे PIC है, सर्विसेज है, वहाँ पे हम लोग हमारे डॉक्टर रेफ़र करते हैं और फौरी तौर पे वहाँ पे उन्हें भिजवाया जाता है। अच्छा ज़हीर साहब, मुझे ये बताइएगा, मैंने देखा कि बड़ी कम उम्र के बच्चे भी जो हैं वो भी 302 दफ़ा में जो है वो यहाँ पर कैद में हैं। उनका मामला किस तरह से जो है वो आप देखते हैं, उनको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? मेरा तो ख्याल है, अगर आप मेरा ज़ाती मशवरा लें इस काबिल समझे, तो इन छोटे बच्चों को इन्वेस्टिगेट करके अगर तो उनकी गलती है तो उन्हें काउंसलिंग करवाई जाए, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मुझे नहीं लगता कि कोई इंटेंशनली जो है वो कोई जुर्म का या गुनाह का मुर्तकिब हो सकता है। ये अगर आप हमारी पॉपुलेशन का आप ब्रेकअप देखेंगे ना, तो हमारे पास अगर 6700 लोग हैं तो उसमें से तकरीबन 30 से 3500 वो प्रिजनर जो हैं वो ड्रग के केसेस में हैं, जिसमें तकरीबन 1800 से 2000 जो लोग हैं वो डकैती के हैं केसेस में, कुछ 600-700 लोग जो हैं वो रॉबरी में हैं और चोरी में हैं, 600-700-800 लोग ऐसे जो हैं जो लड़ाई और मर्डर में हैं। मर्डर को मैं इस हवाले से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी प्रिजन सर्विस है, उसमें ये लोग इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो हार्डन नहीं होते, वो चांस ऑफेंडर होते हैं, जिसको अचानक गुस्सा आ गया उसने फ़ायर कर दिया। जो बच्चे की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट ये नहीं है, ये पुलिस का काम है उसको देखना कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई है। लेकिन वो ख़ुद क्योंकि कह रहा है कि जी मेरे पास गन थी, एक जगह पे मैं मौजूद था तो वो गन मैं साफ़ कर रहा था तो मेरे से फ़ायर हो गया, और दूसरा मेरे साथ जो सफाई करने वाला मुलाजिम था उसको फ़ायर लग गया ना। तो वो इसके आपने दूसरा जो सवाल का आपका हिस्सा था कि इसकी काउंसलिंग, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे प्रिजन डिपार्टमेंट में एक अलहदा से डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे पास 3 साइकोलॉजिस्ट इस वक्त जो वो काम कर रही हैं, जो प्रिजनर के साथ काम करती हैं, उनके सेशंस करती हैं, काउंसलिंग उनको देती हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चाक आउट हो चुका है प्रिजन डिपार्टमेंट में कि इनकी जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप मुलाकात के हवाले से बता रहे थे, बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है हमारी सोसाइटी के अंदर ना, रिश्वत कल्चर है। इसके रोकथाम के हवाले से क्या जो है वो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है? क्योंकि जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो अमूमन थोड़े से पैसे जो है वो थमा देते हैं कि भाई हमारे जो तो उनके भी कैदी हैं, उनको आप ये फ़लाँ चीज़ें जो है वो ये प्रोवाइड कर दें, ऐसा कोई सीन होता है? जी, मैं आपकी बात के साथ पार्शली एग्री भी करता हूँ और मेजॉरिटी टाइम जो है वो डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जो स्टाफ है वो डेफिनेटली इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जिस तरह सोसाइटी में हम लोग फेयर हैं उसी तरह हमारा स्टाफ यहाँ पर भी उतना फेयर है। लेकिन हमने एज अ प्रिजन डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्पेशल मेजर्स लिए हुए हैं। जैसे पूरी जेल जो है वो CCTV कैमरास की मतलब उसमें उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे कोई बंदा इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर कुछ पाया जाता है तो उसको करार वाकई सज़ा मिलती है। और फिर हमारे हर जगह के ऊपर कंप्लेंट मेकनिज़म अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, जिसमें होम डिपार्टमेंट का 1124 है। फिर यहाँ पे हमारे अंदर जो PCO लगा हुआ है उसके एक नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो बिल्ड इन है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको कंप्लेंट ऑफिस से कॉल आएगी, जी फरमाएं आपका क्या मसला है। तो वो कोई भी इशू हो तो वो फौरी तौर पे जो है वो बता सकता है। फिर मेरी डायरेक्ट रसाई है बाहर प्रिजनर तक और उनके लवाहिकीन तक, मैं खुद भी बैठता हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई काली भेड़ इस तरह के कामों में पाई जाए तो उसको निशाने इबरत बनाया जाता है, उसको छोड़ा किसी सूरत नहीं जाता। अच्छा सर, मुझे लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपके पास कोई सियासी कैदी भी आते हैं, और अगर आ जाएं तो क्या उनका कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है या फिर उन्हें बाकी आम कैदियों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है? जी, एक तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में तो कोई ऐसा सियासी कैदी नहीं है। सियासी कैदी
और सोसाइटी कहती है सोसाइटी सियासी कैदी है, लेकिन हमारे पास जब भी आते हैं उस किसी वारंट के ऊपर कोई सियासी कैदी नहीं लिखा होता। उसके ऊपर बाकायदा उसका जो जुर्म है, जो भी उसने किया वो जुर्म लिखा होता है। वो जुर्म वही होता है जो आम किसी दीगर प्रिजनर के वारंट के ऊपर लिखा होता है। हाँ, अगर कोई आ जाए तो उसकी दो चीज़ें होती हैं, अगर तो उसको बेटर क्लास मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से या अदालत की तरफ से तो उस वाले एरिया में रहता है, नहीं तो फिर हम उनको सिक्योर एरिया में ज़रूर रखते हैं। क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल या हाई प्रोफाइल लोग जिनकी सोसाइटी में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में इस तरह की से है तो उसकी सेफ्टी बतौर प्रिजन ऑफिसर इंतहाई अहम होती है। उसके लिए हम स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, बल्कि उसकी फैसिलिटीज़ के लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं होता, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होता है। सही सर, ये जो स्टिक आपने रखा हुआ है ये सिर्फ आपका यूनिफॉर्म का पार्ट है या आप इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं वक्तन फवक्तन ज़रूरत पड़ने पे? जो है स्टिक ये यूनिफॉर्म का हिस्सा है जी। ये इसको इस्तेमाल करने के लिए इस स्टिक ना तो ये मारने के लिए होती है। स्टिक एक्चुअली वो गवर्नमेंट की ताकत है, गवर्नमेंट की वो रिट है जो गवर्नमेंट ने मेरे कंधों के ऊपर और मेरी बेल्ट में लगाई है। ये ना तो मारने के लिए है, ना तशद्दुद के लिए है, ना ये कुछ सिखाने के लिए। ये वो गवर्नमेंट की रिट है जिसके लिए मैंने हलफ भी दिया हुआ है, जो जिसके लिए ये मैंने यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है, उस यूनिफॉर्म का हिस्सा है। इसका और कोई मकसद नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं वाकई आपको भी खराज तहसीन, आपकी पूरी टीम को, पूरे डिपार्टमेंट को खराज तहसीन पेश करूंगी जिस तरीके से जो है वो कैदियों के साथ यहाँ पर अच्छे तरीके से, आसान तरीके से सलूक किया जाता है और सहरो इफ्तार का जो है वो भरपूर जो है वो इंतज़ाम किया जाता है। सर आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, मेरा दो जो है पैराए में मैसेज है। नंबर 1 तो बतौर प्रिजन ऑफिसर नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है, और नंबर 2 आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हों, जितने भी अच्छे खाने हों, जितनी भी अच्छी जो है वो आपके पास लिविंग हो, लेकिन आप आज़ाद रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, खुश रहें और अपनी फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए हमेशा से वो किरदार करें जिसके लिए आपको सोसाइटी ने चुना है। तो आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है, आज़ाद रहें। ये जाए इबरत है, ये कुछ बहुत जो है सैरगाह नहीं है, यहाँ से बचें।